Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड उसी रेकी हीलिंग मास्टर हूँ। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ, जो कि हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ इस बुक से लिया गया है। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी जैन की है, जो कि इंग्लैंड से है। एंड ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये हेल्थ सक्सेस स्टोरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप कोई भी चीज़, आपकी जो लाइफ की पाथ है, आप कहीं से भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव वे में हैं, नेगेटिव जगह पे हैं, आप उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। आप अंधेरे से उजाले तक आ सकते हैं। हर समय जब आप फोकस करते हैं पॉजिटिविटी के ऊपर, आप अपने लाइफ में और ज़्यादा लाइट को अट्रैक्ट करते हैं। आप जब पॉजिटिव होते हैं, जब आप लाइट को अट्रैक्ट करते हैं, आपके लाइफ से धीरे धीरे करके हर नेगेटिविटी रिलीज होते जाती है। ग्रैटिट्यूड, लव, काइंड वर्ड्स और एक्शन से आप डार्कनेस को, यानी नेगेटिविटी को पूरी तरीके से आपके लाइफ से निकाल सकते हैं और आपकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स हो जाएंगी। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी का नाम है बिलीविंग द बेस्ट। तो एक दिन इनके ये जो जैन है, इनके जो पेट हैं 12 इयर्स ओल्ड, उनको खाना नहीं वो खा पा रहे थे। एंड उसके बाद वो घर के बाहर गए तो देखा कि वो जो डॉगी है वो ठीक से पानी भी नहीं पी पा रहे थे, क्योंकि वो निगल नहीं पा रहे थे पानी को, और उनके मुंह से बाहर वो पानी आ रहा था। उन्होंने उसे यानी कि जैन ने डॉग को वेट लेके गए। वहाँ से उन्होंने उनको वेटिंग रूम में रुकाया। जब वो वेटिंग रूम में थे, वहाँ पर डॉग के मुंह से, जो उनके पेट है, उनके मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो गया। उन्होंने एग्जामाइन रूम में लेके गए उसे, ताकि उसका इलाज हो सके, उसे एग्जामाइन कर सके। उनको ऐसे बताया गया था कि उनको एनेस्थेटाइज देना पड़ेगा, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने उसका एज बताया, डॉगी का एज क्या था, उस डॉक्टर को बताया। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग ये चेकिंग कीजिए, एग्जामाइन कीजिए, मैं आती हूँ पिकअप करने के लिए, मैं आ जाऊँगी, तो आप लोग कॉल कर देना। ये जैसे ही हो गया, वो बाहर गई। बाद में उनको कॉल आता है। जैसे ही कॉल आता है वेट से, उन्हें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग फील होता है। वो उन्होंने जब फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि ऑपरेशन टेबल पे है उनका डॉग, एंड उसको एक मैसिव ट्यूमर हुआ है उसके जीभ के अंदर और जीभ के नीचे, टंग के ऊपर और टंग के नीचे ट्यूमर हुआ है। एंड वो एक लंप भी है उसके चेस्ट में, डॉगी के चेस्ट में लंप भी है। तो वेट ने जैसे बोला कि हो सकता है उसे कैंसर हो, यानी कि डॉग को कैंसर हुआ, ऐसा हो सकता है। तो ये जैसे ही उन्होंने सुना, जैन ने सुना, उनके पैरों तरीके से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल स्टेटमेंट था। उन्हें बहुत डर लग गया कि अचानक से मेरे डॉगी को ऐसा क्या हो गया है। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी, और उन्होंने ये बोला कि इसे हम लोग यहीं रखते हैं डायलिसिस के लिए। जैन ने बोला कि मुझे डायलिसिस नहीं करवानी है, मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ, यानी वेट आ रही हूँ, एंड उसे लेके जा रही हूँ। आप लोग कोई डेंटल वर्क भी मत करो। वो आई और उसे लेके जाने लगी, क्योंकि उसे शॉक हो गई वो कि ऐसे चीज़ें हो सकती है। उसने सोचा कि ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं मेरा बिल बढ़ाने के लिए शायद, इसीलिए उसने बोला आप लोग कोई काम मत करो, कोई भी चीज़ मत करो, डेंटल वर्क मत करो, मैं इसे ऐसे ही लेके जा रही हूँ। एंड वो जब उसे लेके गई, और डॉक्टर ने उसे ये भी बताया, जैन को ये भी बताया कि ये हार्डली 2 वीक्स तक ज़िंदा रहेंगे। उसने अपने पेट को घर पे लेके गई। पूरा फैमिली जो था वो लोग सैड हो गए बहुत ही ज़्यादा ये न्यूज़ सुन के। उस रात उस डॉगी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा पेन में था। कुछ समय के लिए तो जेन को भी ऐसा लगा कि क्या मैंने सेल्फिश डिसीजन ले लिया है, कि मैंने उसे इलाज नहीं कराया, और उसे रिग्रेट हो रहा था उसके डिसीजन पे। देन सडनली उसे द सीक्रेट के बारे में पता चला, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला। उस टाइम उसने सोचा, पूरे बॉडी से, पूरे अंदर से, एकदम डीप डाउन जो होता है ना, कि अब मैं इसे ठीक करके ही रहूँगी, सेम वैसा ही फीलिंग आया उसको, जैन को। वो बोली मैं मेरा पूरा एनर्जी लगा दूंगी ये बिलीव रखने में
ये बिलीव करने में कि वो कैंसर नहीं है, वो एक सिर्फ एक इन्फेक्शन है। एंड इसी तरीके से और वो मेरा जो डॉगी है वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। उसने यूनिवर्स को थैंक यू बोला, हर एक मोमेंट वो यूनिवर्स को थैंक यू बोलती रही कि वो हील हो रहा है, उसके जो डॉग है वो हील हो रहा है एंड वो वापस से अपने ओल्ड सेल्फ में आ रहा है। वो सच में सोचने लग गई थी कि वो सच में ठीक हो जा रहा है। और वो ऐसे इमेजिन करती थी कि आस पड़ोस के लोग उसे बोल रहे हैं कि तुम्हारा डॉगी तो पूरी तरीके से रिकवर हो गया और वो रोड पे भी अच्छे खासा चल रहा है। इस तरीके से वो इमेजिन भी करने लगी एंड यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लगी कि वो हील हो जा रहा है, और माइंड में ये रख रही थी कि ये इन्फेक्शन है उसे। जब वो कुछ समय के बाद, कुछ समय यानी कुछ दिनों के बाद, जब वेट के पास गई डॉगी का इलाज करने के लिए, उसने तब तक सिर्फ जो डॉगी है तब तक सिर्फ उसे पेन किलर्स दिया था और एंटीबायोटिक्स दिया था ताकि उसको पेन ना हो और वो कंफर्टेबल फील करे। पूरा वीक जब भी उसने उसे पेन किलर वगैरह दिया डॉग को, वो पूरा अपने ऊपर फुल ट्रस्ट रख रही थी कि वो ठीक हो जाएगा और वो कोई उल्टा बीमारी उसे नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा और कंफर्टेबली और स्ट्रांगली वापस से हमारे साथ रहना स्टार्ट कर देगा। फाइनली जिस दिन वो गई डॉक्टर के पास, वेट के पास गई ताकि उसका रिजल्ट चेक कर सके कि वो एग्जामाइन रिपोर्ट में क्या आया, वो देख के कम्प्लीटली शॉक हो गए डॉक्टर ने बोला हर टेस्ट, जो भी टेस्ट उन्होंने लिया था सब नेगेटिव आए हैं कैंसर के लिए, तो वो डॉग को कैंसर नहीं है। डॉक्टर ने उसे हाईली रिकमेंड कर रहे थे, डॉक्टर बोल रहे थे कि शायद वो जो कैंसर सेल्स है वो मिस्ड हो गए हैं एंड वो कैंसर नहीं हुआ है, तो रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है। लेकिन इसको पता था, जेन को पता था कि वो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं थे, वो इसका मैजिक था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मैजिक थे। उसके बाद उनको कोई भी चीज़ जो डॉग का कोई भी चीज़ जो माउथ का काम के लिए गए थे, कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसका दांत भी ठीक था, टीथ भी ठीक था, कोई चीज़ इलाज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। एंड वो यूनिवर्स को अभी भी थैंक यू बोलती है उसके पेट के हेल्थ के लिए। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा सक्सेस स्टोरी है। इसमें ये भी बताया कि वो अभी भी यूनिवर्स को थैंक यू बोलती है उसके हेल्थ के लिए, एंड उसके लिए भी थैंक यू बोलते हैं कि मैंने उस डॉक्टर का बात नहीं सुना। सो ये एक बहुत ही अच्छा सक्सेस स्टोरी है अपने हेल्थ के लिए। मैंने वीडियो भी बनाई है जब भी हम हेल्थ को ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं कि ये बीमारी है, उस पर ज़्यादा एनर्जी नहीं देते हैं, वो अचानक से हील होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हमारे सेल्स में ही वो ताकत है उसे हील करने की। तो जब हम हमारा माइंडसेट को चेंज करते हैं, हमारी बॉडी खुद ब खुद हील होना स्टार्ट हो जाती है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड अगर आपको मेरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वर्कशॉप ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय बाय।